नमस्ते बच्चों। तो यूपी बोर्ड 2023 16 फरवरी से स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम है और आशा है कि आप अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों की मांग पर कि महत्वपूर्ण प्रश्न एसएसटी का, उनमें से इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का बताने के क्रम में आज हम भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपका इतिहास से संबंधित पाठ है, इतिहास का पाठ है, इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ और ये जो विरोध हुआ इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? बच्चों, आप प्रश्न पत्र जैसे ही पाएंगे, आपको जो प्रश्न आता रहेगा उन्हीं प्रश्नों को आप अटेम्प्ट पहले करिएगा, बाद में और प्रश्नों पर प्रयास करिएगा और करिएगा सभी सवाल। एसएसटी लिखने से पहले आप थोड़ा सा उसको एक दो बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसे इसमें लिखा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ और साइमन कमीशन के विरोध का उसी में है सबसे बड़ा कारण क्या था। आपका फोकस वहां पर जाना है कि ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या महत्वपूर्ण कारण था जिससे जब भारत में साइमन आया तो इसका विरोध हो गया। अब प्रश्न को, इसमें उत्तर देने से पहले आपको बस ध्यान क्या देना है, साइमन कमीशन के बहुत बारे में उस नहीं वर्णन करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सबसे बड़ा कारण आपको लिखना है और टू द पॉइंट सबसे बड़ा कारण पर फोकस कर दीजिए और उसको यूं लिखिए साइमन कमीशन, ऐसे लिख डालिए, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सभी सातों सदस्य ब्रिटिश संसद से लिए गए थे। ब्रिटिश संसद से लिए गए थे। एक भी भारतीय सदस्य इस कमीशन में नहीं था। तो भारत में इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था। तो बच्चों,
प्रश्न है कि सबसे बड़ा कारण साइमन कमीशन का विरोध का भारत में क्या था। आपको उत्तर लिखना है, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद से लिए गए थे, एक भी भारतीय सदस्य इस कमीशन में नहीं था। भारत में इसके विरोध का सबसे प्रमुख कारण यही था। आपने यह समझा कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य ब्रिटिश संसद से लिए गए थे, मतलब सभी 7 सदस्य यूरोप के थे, यानी यूरोपीय थे, और भारत का एक भी सदस्य साइमन कमीशन में नहीं अपॉइंट हुआ था। इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। दूसरा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि साइमन कमीशन का भारत में किस प्रकार से विरोध हुआ। साइमन कमीशन का भारत में किस प्रकार से विरोध हुआ, समझिएगा बात को। साइमन कमीशन का भारत में किस प्रकार विरोध हुआ, प्रश्न समझिएगा। साइमन कमीशन का भारत में किस प्रकार विरोध हुआ, किस प्रकार विरोध हुआ। मैंने आपसे कहा कि जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो प्रश्न को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न के 2-3 बार पढ़ने से आप अपना उत्तर उसमें से अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखते समय घबराइए नहीं, आपने जो याद किया है 100% आपको याद आ जाएगा। इसलिए परीक्षा का समय है और आप अपने परीक्षा को लेकर के तनाव में मत आइए, मन लगा के पढ़ाई करिए, बीच बीच में अपने दिमाग को मनोरंजित करते रहिए। जो भी आपका मनोरंजन हो थोड़ा बहुत करते रहिए और अपने दिमाग को बिल्कुल तनावग्रस्त मत होने दीजिए। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, साइमन कमीशन का भारत में किस प्रकार विरोध हुआ। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो भारत के अंदर उसका किस प्रकार विरोध हुआ, इसको आपको ऐसे लिखना है। दोस्तों देखिए, आपको लिखना है साइमन कमीशन का कांग्रेस के दिसंबर 1927 ईस्वी में हुए मद्रास अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि मद्रास अधिवेशन में कमीशन इन द सेंस साइमन कमीशन का कांग्रेस के दिसंबर 1927 ईस्वी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया
अधिवेशन में इसका इन द सेंस कि कमीशन का क्या प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। मतलब जब आपसे सवाल किया गया कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया गया, तो आपको मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन, माने मद्रास को आप लोग जानते हैं, आपके देश में है, तो मद्रास में जा करके वहाँ पे कांग्रेस की जब मीटिंग हुई, यानी उसका अधिवेशन हुआ, तो उसमें एक निर्णय लिया गया साइमन कमीशन के लिए कि भाई साइमन कमीशन के लिए क्या किया जाए। तो साइमन कमीशन के लिए यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का प्रत्येक स्थान में माने हर उस स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से, हर संभव प्रकार से तथा प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में, हर एक स्थान पर, हर एक प्रकार से साइमन कमीशन का कांग्रेस बहिष्कार करेगी। बहिष्कार का मतलब कि उसका किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगी, उसका किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेगी। तो ये कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के लिए निर्णय लिया गया। तो आपने विरोध का एक प्रकार देखा साइमन कांग्रेस के द्वारा। अब आपके देश में और किन किन जगहों पे और कैसे साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसको आपको अच्छे तरीके से मन लगा करके लिख देना है। तो कैसे लिखना है इसको देखिए। ये कांग्रेस का आपने देख लिया कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम इसका हर प्रकार से, हर स्थिति में, हर एक स्थान पर विरोध करेंगे। ये कांग्रेस का निर्णय हुआ। उसके बाद जब ये साइमन कमीशन आया तो 3 फरवरी, इसको आपको लिखना है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय हुआ। देशव्यापी, पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हुई। ठीक है, आपने लिखा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल हुई। और जहां भी कमीशन गया, जहां भी कमीशन गया, कमीशन जहां जहां गया, साइमन कमीशन जिन जिन स्थान पर गया वहां पर पूर्ण हड़ताल हुई। पूर्ण हड़ताल हुई, हड़ताल हुई। यानी आपको लिखना है कि 3 फरवरी 1928 में देशव्यापी हड़ताल हुई। साइमन कमीशन जिन जिन जगह पे गया वहां पे पूर्ण रूप से हड़ताल हुई, ये लिख देना है। और उसके बाद नारा क्या दिया गया? नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ को आपको इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। साइमन कमीशन वापस जाओ को आपको
इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। फिर लिख देना है साइमन कमीशन वापस जाओ, नारा दिया गया। नारा या नारे के साथ क्या निकाला गया? जुलूस निकाला गया। जुलूस निकला या निकाला गया। ठीक है, तो क्या लिखना है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल हुई और जिन स्थान पर साइमन कमीशन गुजरा उस स्थान पर पूर्ण हड़ताल हुई और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ जुलूस निकाला गया। इसको लिख देना है। अब अगला इसमें क्या बिंदु नोट करना है? ये तो हो गया किन स्थान पर क्या हुआ। अब आपको हमने बताया था कि केंद्रीय विधानसभा ने क्या किया? केंद्रीय विधानसभा ने साइमन कमीशन का स्वागत करने से मना कर दिया। केंद्रीय विधानसभा ने, आपको लिखना है केंद्रीय विधानसभा ने साइमन कमीशन का स्वागत करने से मना कर दिया कि हम साइमन कमीशन का स्वागत नहीं करेंगे। स्वागत करने से मना कर दिया। भाई आप किसी का विरोध कैसे जताएंगे? जैसे आपको किसी का विचार नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये ठीक बात नहीं है, तो आप उसका विरोध कई तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह जब साइमन कमीशन आपके देश में आया तो कांग्रेस ने क्या किया कि एक सभा किया मद्रास में 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन में उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई हम साइमन कमीशन का हर स्थान हर जगह हर प्रकार से विरोध करेंगे। तो कांग्रेस ने निर्णय लिया और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया तो जिस स्थान पर गया साइमन कमीशन वहां पे पूर्ण हड़ताल हुई। पूर्ण हड़ताल के साथ साथ साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा और उस नारे के साथ जुलूस को निकाला गया। फिर केंद्रीय विधानसभा ने क्या किया? केंद्रीय विधानसभा ने साइमन कमीशन का कहा कि हम स्वागत नहीं करेंगे। ये केंद्रीय विधानसभा ने इस प्रकार विरोध किया। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा ने विरोध कर दिया और आप लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व संभाला था। लाहौर में लाला लाजपत राय ने कमीशन विरोध का नेतृत्व संभाला था। कमीशन विरोध का नेतृत्व संभाला था। ये हो गया। अब आप इसी में एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं कि इसी में जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। उसके बाद लखनऊ में किसने संभाला था? लाहौर में तो लाला लाजपत राय ने संभाला था, यानी कि साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में नेतृत्व किया था साइमन कमीशन का विरोध का पंडित गोविंद वल्लभ
वल्लभ पंत एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध नेतृत्व किया था। और दिल्ली में क्या कहा गया? दिल्ली में कहा गया साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो फिर से मैं दोहरा दूं बच्चों, जब आपको लिखने के लिए आएगा कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया गया, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि मद्रास में कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में अधिवेशन किया और कहा कि प्रत्येक स्थान, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक प्रकार से कांग्रेस साइमन कमीशन की विरोध करेगी। दिल्ली में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। लखनऊ में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व संभाला। लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व संभाला। लाहौर में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व संभाला था, जिसमें लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु तक हो गई। और साथ साथ केंद्रीय विधानसभा ने क्या कहा कि हम साइमन कमीशन का स्वागत नहीं करेंगे। और पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया 3 फरवरी 1928 को। इसको तो मेन पॉइंट है, इसको लिखना है कि 3 फरवरी 1928 को देशव्यापी हड़ताल हुई और जिन जिन स्थान पर साइमन कमीशन गया उस स्थान पर पूर्ण रूप से हड़ताल हुई और उसका बहिष्कार हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। ये आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर हम आगे के वीडियो में यूपी बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हमारे चैनल केटी प्रभा के माध्यम से बहुत बेहतर प्रश्न और उत्तर दिया जाएगा। आप उसको याद करिए और अच्छे अंकों से पास होइए।